हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहाकर छत पे धूप में बैठी हूँ और यहाँ पर लेकर आई हूँ बॉडी लोशन। तभी जाऊँगी बॉडी लोशन वगैरह लगाऊँगी, थोड़ी देर धूप सेकूँगी, फिर चले जाऊँगी नीचे। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? जय माता दी सबको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आपको मेरे फेस की स्माइल से देख कर फील हो रहा होगा कि हाँ मैं कितनी अच्छी हूँ। तो मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बहुत पहले का है जब मैं सच में बहुत अच्छी थी। अभी तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, है ना। कब का भी वीडियो अच्छा होना चाहिए और बस आप लोग एंजॉय करते रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या अच्छी बात हो सकती है ना। मैं यहाँ पर छील रही हूँ आलू, बिल्कुल गर्मा गर्म। और मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये ब्लॉग है रात का। तो रात से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इवनिंग के डिनर से। तो देखते हैं आज डिनर में क्या बनाते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और आलू के छीलने से आपको लग रहा थोड़ा सा अंदाज़ तो लग ही गया होगा कि मौसम है सर्दी का और छिला जा रहा है आलू, तो ज़रूरी है कि आलू के पराठे ही बने, है ना। और आलू के पराठे तो हर किसी का फेवरेट होता है ना। मेरा भी, आपका भी, सबका। और आलू की कचौरी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बस आलू का पराठा मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग को क्या पसंद है, पराठा या पूरी कचौरी। और क्या कहते हैं उसको, बस मैं यहाँ पर हंसी जा रही हूँ और आलू छीलती जा रही हूँ और आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैंने एक नया चैनल खोला है। उसमें मैं अभी उसको जो है कम्युनिटी पे नहीं डाल रही हूँ। बहुत जल्दी ही मैं कम्युनिटी पे भी डालने वाली हूँ। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तभी आपको मेरी जितनी भी नई वीडियो आएगी, चाहे नया चैनल आएगा, उन सब का अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। और तो सारे आलू मेरे छिल चुके हैं। मैं इस छन्नी में ना, मैंने आलू को सारा पलट दिया था ताकि ना जो आलू है वो ठंडे हो जाए इसमें और उसका सारा पानी यहाँ पर निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद डायरेक्ट मैं कचौरी पे आ गई और यहाँ पर आलू की कचौरी बना रही हूँ। मुझे कचौरी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कचौरी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को कचौरी ही पसंद है और मेरे बाबू को भी कचौरी ही पसंद है। तो मैंने बोला था कि मैं अपने लिए पराठे बना लूँगी, लेकिन वही होता है फिर, अब अकेले के लिए, अब 2 पराठे के लिए मैं तवा चढ़ाऊँ तो फिर मैं भी यही खा लूँगी। एक औरत ना अपने जीना भूल जाती है सच में यार। जब शादी वगैरह हो जाती है ना, तो बच्चे फैमिली के साथ अपनी तो कोई वो ही नहीं रह जाती, इच्छा ही नहीं रह जाती है, सब दूसरे की मर्ज़ी से। और ये मॉर्निंग का वीडियो है ये। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, तो अभी मॉर्निंग का बना रही हूँ, सुबह का खाना। बस किचन में ही मिल रही हूँ आपको। किचन से ही मेरा वीडियो शुरू हुआ था और फिर से मैं रात को किचन में ही शुरू किया था वीडियो, और ये सुबह भी हो गई और मैं भी किचन में ही हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने उस वॉइस को मतलब बंद कर दिया है, तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ, गोभी फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। तो हम लोग कितना तेल डाल के मैं खाना बनाती हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं हम लोग, इतना तेल खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पर ये मैंने निकाल दिया चोखा के लिए, जो गोभी था ना फ्राई किया हुआ, उसको निकाल दिया चोखा के लिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। एक्चुअली तेल इसलिए भी ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि रात को मैंने इसी में कचौरी बनाई थी ना, तो तेल वैसे भी कढ़ाई में ज़्यादा थी, तो बस उसी में मैंने सब्ज़ी छोंक दी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और चावल, जिसे हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं मटर का झोर चावल। क्योंकि सर्दियों में फेवरेट है हम सबका कि मटर, और हम आलू गोभी मटर, चाहे मटर आलू, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे क्या, घर में मेरे कोई भी नहीं खाता है, ना हस्बैंड खाते हैं, ना बाबू खाता है, ना मैं खाती हूँ। बस सुबह के टाइम पे ये मटर का झोर चावल मिल जाए तो बस मज़ा आ जाता है। तभी सीजन का मटर भी आ रहा है मीठा मीठा सा, तो अच्छा लगता है। और मटर ये जब ये अच्छा लगता है ना, जब मटर जो मतलब आधा वो जैसे आधा, कैसे बताऊँ, बिल्कुल हरा होता है, मीठा टाइप का होता है ना, सॉफ्ट वाला, उसका अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा मटर पुराना सा हो जाता है, वो हार्ड हार्ड सा ना, वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं काटी टमाटर, जब तक प्याज और गोभी फ्राई हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पर टमाटर कट कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं 1 या 2 छोटे छोटे से टमाटर डालूँगी। और तो बस सब्ज़ी को हम लोग बहुत ज़्यादा भूनते हैं, इतना भूनते हैं मसाला और जो भी डाल रखा है हमने, क्योंकि अगर उससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है
मसाले को जितना आप फ्राई करोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। तो पहले देखिए मैंने गोभी को एकदम गोल्डन कलर का हुआ तब उसको अच्छे से भूंजा, उसके बाद प्याज डाल के अभी तक भूंज रही हूँ। उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी, उसके बाद इसमें मसाले डालूँगी। तो इसलिए खाना बनाने में टाइम लगता है और बस अपना अपना स्वाद होता है। जैसे जो शुरू से खाते हुए आ रहा होता ना, उसको इस टाइप का अच्छा लगता है। हम लोगों की तरफ ऐसे ही बनती है सब्ज़ी। बहुत लोग हैं कि सब्ज़ी मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं भूनते और सब्ज़ी भी ज़्यादा नहीं भूनते। तो अपनी अपनी पसंद होती है। हम लोग को उस टाइप की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा, तो बस हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो इसमें जब जाहिर सी बात है, जब सब्ज़ी को ज़्यादा भूनेंगे और एक एक चीज़ डालकर भूनेंगे तो उसमें तेल भी ज़्यादा ही चाहिए। कम तेल में ना अच्छे से भून पाएगी सब्ज़ी और ना मसाले भून पाएंगे अच्छे से और ना फिर अच्छा सा टेस्ट आ पाएगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए ऐसे ही, है ना। आज उसके कवर में, फ्रिज के कवर में इस साइड, तो देखिए अब टमाटर वगैरह अच्छे से गल चुका है, आप देख लीजिए। अब प्याज गोभी का कुछ नहीं पता इसके अंदर, गोभी डाला है, प्याज डाला है, टमाटर सब भून के अच्छे से हो गए, बिल्कुल गल चुका है मसाले की तरह। तो अब इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया है और मसाले में मैं सारे खड़े मसाले पीस के बनाती हूँ, जैसे अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, सारा जो है खड़ा मसाला ही मैं ऐड करती हूँ। और कोई पिसा हुआ मसाला मैं मार्केट का नहीं डालती हूँ, वो कोई सब्ज़ी में डालती हूँ, जैसे पनीर वगैरह हो गया, छोले हो गए, ठीक है, और डेली के खाने में नहीं डालती। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और तो चलिए आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि खाना बनाते बनाते मुझको चाय मतलब एक बार दो बार चाय चाहिए होती है। तभी मेरा सारा खाना बन चुका है और बस चाय ले रही हूँ। तो 2 कप में छान रही, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए चावल मेरा बन चुका है और सब्ज़ी भी बन गई है। सब्ज़ी इस वाले वो तसला है ना, उसके अंदर रख रखा है मैंने, छोटे से बर्तन है उसमें। तो आज का बना है मटर का जोर, चावल, चोखा और टमाटर की चटनी। तो मैं क्या बोल रही हूँ उसको तो मैंने बंद कर दिया है, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ना मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला है, हाँ, है ना। और ये है मेरे हस्बैंड और मेरी चाय का कप। तो चलिए मैं ये थंबनेल निकाल रही थी इसलिए मैं ऐसे पोज दे रही थी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माय फैमिली, बाय बाय।